वालेकुम, वेलकम टू बैच नंबर 40। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हमारा टॉपिक वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस है। अच्छा जी, टॉपिक पे जाने से पहले एक दो चीज़ें आप वैसे यहाँ पे देख लें, क्योंकि आज हम 2-3 दिन बाद मार्केट आज आप ओपन हुई है। और छुट्टी के बाद और उसके बाद ट्रेंड देखें ना, ट्रेंड डाउन चल रहा था। ठीक है, पिछले दिनों में प्राइस ने एक अच्छा एक डीप पुल बैक लिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको लाइव पे बताई हुई थी। बैच नंबर 39 भी आज हमारे साथ है। लाइव पे एक आपके साथ ही शेयर किया था। ठहरे मैं चार्ट चेंज कर लेता हूँ। ये देखें, लाइव पे आपको ये चीज़ कुछ दिन पहले से दिखाई हुई थी। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप आए तो ये अच्छी जगह है इसके लिए। ठीक है, ये काफ़ी दिन पहले ये शेयर किया था चार्ट की। जो थर्ड टच होता है ट्रेंड लाइन का, आज हमने पढ़ना भी यही है कि फर्स्ट टच, सेकंड टच, टच और फिर जो थर्ड टच होता है प्राइस का, वहाँ पे अगर आपको अच्छी कंफर्मेशन किसी टाइम फ्रेम में मिल जाती है तो वो अच्छा बाय का साइन होता है। अभी डेली में तो हमें यहाँ पे नहीं मिली, डेली में तो अभी टाइम बाकी है, 5, 4, 5 घंटे बाकी है। बल्कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आए तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का आइडिया होगा। ये देखें, प्राइस ने जब इस ट्रेंड लाइन को टच किया तो उसके बाद एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग दी है 4 आवर में। ठीक है, और लो वॉल्यूम से प्राइस ने इसको ब्रेक किया है। तो ये ठीक अच्छा साइन था एक बाय के लिए। उसके बाद अगर आप इसी को इसका ब्रेक डाउन करें छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट पे आ जाएं, 15 मिनट पे आ जाएं, तो यहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन दिन में आज अच्छी मिली है। किसी ने अगर इन पर ट्रेड की है तो बहुत अच्छी चीज़ है। पहली चीज़ तो आपको ये बताई थी, आपको हर क्लास में बताया हुआ है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार में जब भी आपने काम करना है तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब प्राइस ये चीज़ करती है कि एक सपोर्ट बनाती है, सपोर्ट बनाने के बाद, ये बैच 39 से मैं मुखातिब हूँ, बैच 14 तो अभी पड़ा ही नहीं है। ठीक है, बैच प्राइस जब अपना लो लगाने के बाद उसको स्वीप करती है बड़े वॉल्यूम के साथ, तो आप फर्स्ट ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अब इसका पहला ब्रेकआउट देखें, इसका लो तो ना स्वीप हुआ, ना इसका लो टच हुआ, ना ब्रेक हुआ। प्राइस ने ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देने के बाद, इस टाइम फ्रेम के हिसाब से, इस वेव के हिसाब से बड़ा वॉल्यूम देने के बाद इसको इस जगह पे ब्रेक किया है मोमेंटम कैंडल और लो वॉल्यूम के साथ। तो आपको चीज़ बताइए कि जब प्राइस, अगर प्राइस लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है तो लिक्विडिटी स्वीप के बाद अगर प्राइस बड़े वॉल्यूम को सिर्फ ब्रेकआउट कर दे तो वो भी वैलिड होता है, तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। ये अच्छी ट्रेड है। उसके बाद दिन में भी डिफरेंट कंफर्मेशन आती रही है मुख्तलिफ जगहों पे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट इसलिए आपको दिखाता हूँ कि 5 मिनट बाकी टाइम फ्रेम्स की निस्बत अच्छा स्टेबल टाइम फ्रेम है। यानी 3 मिनट और 1 मिनट में नॉइज होता है, 5 मिनट अच्छा स्टेबल टाइम फ्रेम है। अगर आप 1 आवर के वॉल्यूम के लेवल्स देख रहे हैं, जैसे ये वॉल्यूम तो डेली का लेवल है वैसे तो, लेकिन अगर आप अच्छे टाइम फ्रेम के वॉल्यूम लेवल्स देखते हैं और 5 मिनट की कंफर्मेशन लेते हैं तो ये अच्छा। ये देखें, ये दूसरी दफ़ा इसका ये है, दूसरा ब्रेकआउट इसका ये हुआ है। अब यहाँ पे भी लिक्विडिटी इन्वॉल्व हो गई है। ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें इस जगह पे, तो ये पूरी स्पोर्ट बनी हुई है कि देखें, इस स्पोर्ट की लिक्विडिटी है। तो ये बात बस याद कर लें कि जब भी किसी स्पोर्ट की लिक्विडिटी प्राइस ले लेगी और वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा हो गया था, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा हो गया। अगर बड़ा वॉल्यूम आपको मिल जाए, अब यहाँ पे शेप अच्छी थी क्लाइमेक्टेशन बार की, नीचे विक बड़ी है लेकिन ऊपर भी विक काफ़ी आई हुई है। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है और लिक्विडिटी इन्वॉल्व हो गई है, आपने लिक्विडिटी की 3-4 क्लासेस बड़ी डिटेल से पढ़ी हैं, तो जैसे इसका हाई ब्रेक होगा आप ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे इसका हाई ब्रेक होगा मोमेंटम कैंडल लो वॉल्यूम के साथ, आप इसकी ट्रेड ले सकते हैं। बेशक यहाँ ऊपर से लेना चाहें फिर भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस से डरते हैं, अब मुझे उसकी समझ नहीं आती क्यों बड़े स्टॉप लॉस से घबराते हैं। आपने रिस्क लेना होता है 2% के हिसाब से, 1% के हिसाब से, आपने परसेंटेज काउंट करनी है, उसके हिसाब से लॉट साइज को एडजस्ट कर लें। स्टॉप लॉस अगर यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं फिर भी स्टॉप लॉस यहाँ पे है। जैसे ही प्राइस अपना एक हाई ब्रेक कर देती है अगर, तो फिर आप स्टॉप लॉस अपना ब्रेक इवन पे ला सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। ये 1:1 पे जाके आप इसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरी ट्रेड यहाँ पे होगी, उसके बाद फिर देखें सेम चीज, सेम पैटर्न आज सारा दिन से चल रहा है। अभी भी मेरी एक ट्रेड बाय की यहाँ पे चल रही है, आपको मैं क्लास के एंड पे दिखा देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद ये देखें फिर बड़ा वॉल्यूम है। ये बड़ा वॉल्यूम आ गया, पहले हाई ब्रेक नहीं हुआ, पहले लो, प्राइस ने लो ब्रेक किया है। ठीक है जी, लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हाई ब्रेक किया इस जगह पे, तो यहाँ से फिर ट्रेड आपकी नीचे, आपका डेफिनेट लो पे स्टॉप लॉस आएगा। और 1:1 तो ये दे भी चुका है तकरीबन, या नहीं भी दिया तो इसका टारगेट वैसे मैंने 33 रुपये लगाया हुआ है तकरीबन इस जगह पे, यहाँ पे इसका टारगेट रखा हुआ है। तो ये ट्रेड वैसे मैंने मैनेज कर ली है। ठीक है जी, तो ये अब यहाँ पे देखें, ये फिर साइन आया है। अब यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम है। अब इसका आपको समझाया हुआ है कि ये जो होता है ना, गिरती मार्केट जब मैं, गिरती हुई मार्केट में जब ये चीज आती है तो इसको स्टॉपिंग वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप टू कैंडल रिजेक्शन भी ये होती है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट इसे कहते हैं कि प्राइस अगर नीचे गिरी है ऊपर गई है, फिर दो कैंडल इसके अंदर ही बन गई हैं, दो सेल की कैंडल इसके अंदर ही आ गई हैं, उन अगर वो एनगल्फ हो जाती है, उनका हाई ब्रेक हो जाता है, तो टेस्ट पे आप दोबारा बाय कर सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट पे लेना चाहते हैं वो भी एक चीज़ है, लेकिन अगर ये बड़ा वॉल्यूम है, इसका भी ऊपर ब्रेकआउट देख लें, इसका ब्रेकआउट इस मोमेंटम कैंडल पे हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेना चाहें यहाँ से ठीक है। अगर आप टेस्ट पे लेना चाहते हैं इस जगह का टेस्ट पे, यहाँ से भी ठीक है, स्टॉप लॉस इसके नीचे ही आएगा आपको पता है।
ये बड़ा वॉल्यूम जब ब्रेक होता है तो डेफिनेट लो जो बनता है उसके नीचे ही आपका स्टॉप लॉस है। तो ये आपकी ट्रेड की जगह है, और ये अभी ट्रेड अभी तक मेरी तो चल रही है, 3300 इसका टारगेट रखा हुआ है। तो ये डिफरेंट ट्रेड्स हैं। अब मसला ये आ जाता है कि जो लोग, अच्छा एक चीज़ आपको और बताऊं कि ये जो टाइम चल रहा है, थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि आपके साथ काफ़ी दिन बाद आज बात हो रही है लाइव के अलावा, मतलब क्लास ज़ाहिर लिक्विडिटी क्लासेस मैंने नहीं लेनी होती। ये जो टाइम होता है ना, ये वाला जो टाइम था, ठीक है, उसके बाद फिर ये वाली एक बड़ी रेंज हुई है। अब फिर प्राइस एक, आज तो चलिए अच्छी मूवमेंट है प्राइस में, सुबह से प्राइस ऊपर ही जा रही है, लेकिन चलिए ये फिर भी एक ट्रेंड चल रहा है। जो इस तरह का टाइम होता है, या ओवरऑल जो पीरियड चल रहा है, अगर आप इसको डेली में आकर देखें, मंथली वीकली में आकर देखें, ये देखें, ठीक है। तो ये जो साइडवेज मूवमेंट होती है ना, ये डिफिकल्ट टाइम होता है प्राइस के लिए, ट्रेडर के लिए ये मुश्किल टाइम होता है। वीकली में आ जाएंगे तो वीकली में भी सेम चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। ये देखिए प्राइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हफ्ते, 11 हफ्ते हो गए कि प्राइस इसी रेंज के अंदर अंदर है, ठीक है। उससे पहले देखें ये मूवमेंट थी प्राइस में, इसमें पैसे बनाने बहुत आसान होता है, इसमें पैसे बनाने बहुत आसान है, लेकिन जब प्राइस रुक जाती है ना किसी जगह पे, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो मुश्किल टाइम पीरियड होता है। तो उसमें आपने सिर्फ हौसला रखना है, थोड़ा सा अकाउंट बचा के रखना है, स्कैल्पिंग की ट्रेड छोटी मोटी करते रहें। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब कोई कम्युनिटी हमारी तरफ आती है ना, देखें अगर 200 लोगों ने ज्वाइन किया फॉर एग्जांपल, उन 200 लोगों में से कोई 1% 2% लोग, यानी आप ये कर लेंगे 200 लोग आए हैं तो 5 7 लोग 4 लोग इस तरह के होते हैं जो कम्युनिटी ग्रैब करने आते हैं, ठीक है। यानी उनको वहां से कुछ लोग मिल जाते हैं जिनको वो अलग कर लें कि कम्युनिटी बना लें। ये सब होता है, अक्सर होता रहता है। जो बड़ा बैच होता है उसमें हो जाता है, बैच 40 में मुमकिन है ऐसा कुछ हो जाए। तो उसमें हमारी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कल को आपके साथ कोई स्कैम हो जाए, ठीक है। आप किसी को यूएसडी देते हैं, बेचते हैं, वो आपके पैसे लेके भाग जाए, इस तरह का कोई ट्रस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। किसी को जानते हैं वैसे भी आप करना चाहें तो मेरी, मैं आप सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी कि कल को मेरी स्किल सेंटर की, हमारी टीम की, अगर आप हमें कल को शिकायत लगाएंगे कि फलां को पैसे दिए थे, यूएसडीटी खरीदे थे, वो लेके भाग गया, ये वो, तो ये एक दो दफा पहले हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपने एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा। जो आपकी अपने डिस्कशन के लिए आपके पास डिस्कॉर्ड का चैनल है, सर्वर है, उस पर जो मर्जी बात करें, जितनी मर्जी चीज़ें शेयर करें। अगर आगे पीछे रहेंगे, आगे पीछे शेयर करेंगे चीज़ें, वहाँ पे ट्रस्ट एक दूसरे से बनाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा उससे, लेकिन स्कैम से बचना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ट्रेडिंग के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर लोग, कोई देखे ना, कोई पागल होगा जो प्रॉफिटेबल था और यहाँ आया था, ठीक है, पहले से अच्छे पैसे बना रहा था, बहुत अच्छे पैसे बना रहा था, तो उसने कोर्स ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे वही लोग आते हैं ज़्यादातर जो ट्रेडिंग में नहीं चल रहे होते, यहाँ आके भी बहुत से लोग नहीं चल जाते, नहीं चल सकते। उसकी वजह क्या होती है, नेचर एक अजीब सी होती है, वो ये कि एक स्ट्रेटजी पे नहीं रुक सकते। अभी मैंने आपको आज की एग्जांपल्स दिखा ली हैं, इससे पिछले दिन की भी एग्जांपल्स भी देख लें, आज हमारी मंथली रिपोर्ट भी मेरे ख्याल आज आ जाएगी। इस महीने, अगर आप इस महीने को कंपेयर करेंगे ना, तो ये जो जून का महीना था, ये हमारा कमज़ोर था, ठीक है। उस तरीके से हमारा इसमें प्रॉफिट नहीं था। हालांकि ओवरऑल प्रॉफिट में ही है, मेरा अकाउंट भी प्रॉफिट में है, मैं तो शेयर करता रहता हूँ लाइव भी। अकाउंट पूरी टीम का प्रॉफिट में है, बहुत सारे ट्रेडर्स का भी हमारे साथ प्रॉफिट में है, लेकिन वैसा प्रॉफिट नहीं है जैसा आम तौर पे होता है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, देखें ना, मंथ की कैंडल देखें कैसी है। जब ऐसी चीजें बन रही होती है ना, एक जगह पे प्राइस रुक जाती है, एक रेंज में आ जाती है, तो ऐसे में पैसे बनाना आसान नहीं होता। खासतौर पर ऐसी स्ट्रेटजीज जैसे हमारी स्ट्रेटजीज हैं जो ट्रेंड के साथ चलने को तरजीह देती हैं, चाहे डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, उसमें फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम से मुराद ये है कि वैसी स्पीड नहीं रहती पैसे बनने की। तो जो लोग आप में से इस टाइम पे सब्र से काम लेंगे, अपने अकाउंट्स बचा के रखेंगे और स्ट्रेटजी के साथ जुड़े रहेंगे, तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और जो लोग इस तरह करेंगे कि आज ये स्ट्रेटजी नहीं है तो कुछ नहीं, तो काम ही नहीं कर रहे, किसी और पे चले जाएंगे, तो वो भी उतना ही काम करेगी जितना, उससे भी काम करेगी जितना मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ लिख लें बेशक, आज 1 साल बाद आप लोग याद करेंगे, अगर आप इस कोर्स के बाद और इन स्ट्रेटजीज के बाद प्रॉफिट में नहीं आ रहे ना, तो दुनिया की कोई स्ट्रेटजी प्रॉफिट में नहीं ला सकती। ये मेरे से लिखवा लें बेशक, आप किसी पेपर पे लिखवा लें, और फिर 1 साल बाद मैं और आप सामने आ जाएंगे। अगर आप इन स्ट्रेटजीज के बाद प्रॉफिट में नहीं आ सकते या नहीं आ रहे, तो फिर दुनिया की कोई स्ट्रेटजी प्रॉफिट में नहीं ला सकती आप, ये पल्ले से बांध लें। हाँ, हेल्प हो सकती है आपकी, आप, मैं सीखने से मना नहीं कर रहा, बेशक सीखें, आगे और चीज़ें सीखें, मजीद कॉन्सेप्ट्स भी सीखें, लेकिन अगर वॉल्यूम को छोड़ देंगे, और ये देखें वॉल्यूम की, मैंने आज की आपको बैक टेस्टिंग करवा दी है, मेरे से किसी एक दिन की करवा लें। जो लोग लॉस कर रहे हैं या किसी प्रॉब्लम में आते हैं, या स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस तो हिट हो जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट होना कोई मसला नहीं, बड़ी बात नहीं है, मेरे भी होते हैं, पूरी टीम के होते हैं, हर किसी के होते हैं। लेकिन उसी स्टॉप लॉस के बाद भी आपने उसी स्ट्रेटजी के साथ रहना है, अगर स्ट्रेटजी छोड़ देंगे तो फिर आगे नहीं चल सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये मैंने बता दिया कि मैंने यहाँ से टारगेट रखा हुआ है 3300 पूरा, ठीक है। 50 पिप यहाँ से ऊपर है, अभी ट्रेड में नीचे से चल रही है 86 85 से।
100 पे में है तकरीबन इस वक्त। लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ से बैठ जाएं, आपके मैंने कह दिया कि यहाँ तक टारगेट है तो चले वहाँ तक बैठ जाएं, तो ये काम भी नहीं करना। अच्छा जी, अब चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। बैच नंबर 39 की कुछ क्लासेस बाकी थी। आप लोगों ने करना ये है कि देखिए, आज मैंने आपको खुद ही लिंक भेज दिया ना, तो ऐसी जो क्लासेस जो आपने नहीं पढ़ी हुई, जैसे आपको मैंने आरएसआई के बारे में बताया था, मूविंग एवरेजेस के बारे में बताया था, और ट्रेंड लाइंस के बारे में बताया था, तीन चार चीज़ें ये हैं। उसके अलावा भी जो ऐसी चीज़ जो आपके कोर्स में पहले शामिल नहीं थी, हम बैच 40 में शामिल कर रहे हैं, उन सब की आपको एक्सेस मिलेगी साथ, ठीक है, आप वो बैठ कर क्लास ले सकते हैं। और जब कोर्स मुकम्मल होगा ना आपका और बैच 40 का इकट्ठा ही क्लासेस कंप्लीट होंगे, क्योंकि बैच 40 ने भी रिस्क मैनेजमेंट पढ़नी है, आपने भी पढ़नी है। तो पहले वो रिकॉर्डेड होती थी, अब वो आपको साथ लाइव पढ़ा देंगे इंशाल्लाह, लाइव मिलेंगी आपको सब चीज़ें। तो आपने परेशान नहीं होना, बस साथ साथ चलते रहें, अकाउंट्स बचा के रखें, जल्दी ना करें। आपको मैंने अभी तक बैच 39 को एक दिन भी नहीं कहा कि आप लोग ट्रेड करें। थोड़ा सा आपको कहा था कि एक महीना डेढ़ महीना मेरे साथ लगाएं। अब बीच में जो हम ब्रेक ले रहे हैं वो इस चीज़ की ले रहे हैं कि एक तो जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हुई वो बैच 40 के साथ आप लाइव पढ़ लें, और दूसरा थोड़ी सी और मजीद प्रैक्टिस कुछ अर्से तक हो जाएगी। चलें इतना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे इंशाल्लाह उम्मीद है ये टीपी भी हमारा हो जाएगा। अच्छा जी, चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और इस पे करते हैं इंशाल्लाह बात भी। टीपी को एहतियातन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है जी हमारा वो है वाइक ऑफ टर्न लाइंस। अच्छा जी, ट्रेंड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। ट्रेंड लाइन एक बिल्कुल प्राइस सेक्शन जब आप पढ़ते हैं तो प्राइस सेक्शन का एक बेसिक टूल, बेसिक कंटेंट और बेसिक मेथड है ट्रेड करने के लिए। इसका रूल ये होता है कि जब प्राइस किसी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है कि कोई से भी दो पॉइंट्स को मिला दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये इसका बेसिक रूल है, आपने इसी तरीके से पढ़ा होगा। और इसमें फिर तरीकाकार ये होता है कि अगर प्राइस दोबारा इस लाइन को टच करती है किसी टाइम पे, तो आप यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं, फिर प्राइस ऊपर जाती है, दोबारा ट्रेंड लाइन के टच पे आती है, तो फिर यहाँ से आपकी एंट्री हो जाती है। तो ये तरीकाकार होता है ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का। ये इसका जो रिवायती तरीका है ट्रेंड लाइन पढ़ने का, पढ़ाने का, ट्रेड करने का, वो यही है। इसमें एक होती है वाइक ऑफ ट्रेंड लाइन। वाइक ऑफ ट्रेंड लाइन किस लिए यूज होती है, पहली बात मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने इसको कोर्स से कुछ टाइम के लिए निकाल दिया था। उसको निकालने की वजह क्या थी? ये वजह नहीं कि ये काम नहीं करती, इसकी वजह ये थी कि हमें जरूरत नहीं पड़ रही थी। इसका जो वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस होती है ना, उसका सबसे बड़ा उसकी जो वजूहत होती हैं, इसका जो फायदा होता है वो दो होते हैं, ठीक है। एक इसका फायदा होता है कि ये आपको एंट्री देगा, ठीक है जी, एंट्री देगा। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि ये आपको टारगेट निकाल देता है। जो आपकी टारगेट होता है आपकी ट्रेड का, जो आप ट्रेड में आप एंटर हुआ है बाय सेल में, उसका टारगेट आपको, उसका टीपी आपको ये बता देती है, ये वाइक ऑफ ट्रेंड लाइन जो है। अब हमने इसको फिर खत्म क्यों किया अगर ये इतने काम की चीज़ है? उसकी वजह ये थी कि एंट्री जो है ना हमारी, वो होती है प्योर वॉल्यूम बेस्ड, ठीक है। अगर इसी का पे टच पे वॉल्यूम आ गया है तो हमने एंट्री लेनी है, टच पे वॉल्यूम नहीं आया तो हम ट्रेड में एंटर नहीं होंगे, ठीक है। ये बात आपको पता है कि हमारी जो भी एंट्री होती है वो हम वॉल्यूम को देख के करते हैं, बाकी चीज़ों को हम सेकेंडरी रखते हैं। अच्छा, टारगेट, टारगेट का हमें पता होता है स्ट्रक्चर के हिसाब से। आपको मैंने जितनी भी क्लासेस जब तक बताई उनमें सब ये बताया कि जब वॉल्यूम आपको जब एंट्री दे देता है, आपके पास क्लाइम एक्टिवेशन बार बन गई, टू बार रिवर्सल बन गया, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बन गया, जो भी चीज़ आपके पास बनी है, आपने उसका ट्रेड का टारगेट कैसे लेना होता है कि प्राइस जिस जगह से गिरी होती है ट्रेंड के साथ, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो जहां से प्राइस ने ड्रॉप दिया था वहीं तक, उसके शोल्डर तक उसका टारगेट होता है। तो टारगेट हम ऐसे निकाल लेते हैं, तो इसलिए इसको हमने फिर बीच में इसको बटन समझ के छोड़ दिया था। अब बात आ गई कि इसको हमने दोबारा क्यों ऐड किया। तो इसको दोबारा ऐड करने की वजह ये थी कि जब प्राइसेस ने मुसलसल अपने हाई ब्रेक करना शुरू कर दिया, यानी ऑल टाइम हाई जो है आपका वो लगा हुआ 1900 पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्राइस ने ब्रेक कर दिया, अब नया हाई लगा दिया इसने 2200, 2200 को ब्रेक करके इसने हाई लगा दिया 2400, ठीक है जी, 2400 को ब्रेक किया, हाई लगा दिया 2800। अब हो क्या रहा था कि पहले ये काम होता था 6 6 महीने, सालों में एक बार, कि कोई हाई लग गया तो दोबारा वो बस स्वीप हो गया, दोबारा नहीं लगेगा, दोबारा फिर कभी 6 महीने 8 महीने बाद जाके लगेगा। तो हमें यहाँ पे टारगेट निकालने में इशू नहीं होता था कोई भी। अब जब प्राइसेस ने अपने ऑल टाइम हाईज को रोजाना की बुनियाद पे ब्रीच करना, तोड़ना शुरू कर दिया, तो फिर हमने क्या किया कि अब हमें टारगेट निकालने के लिए, क्योंकि बाएं तरफ तो कोई स्ट्रक्चर हमें नजर नहीं आ रहा, जब प्राइसेस ऐसे जा रही हैं ऐसे जा रही हैं, अब इधर तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है ऊपर, ठीक है, तो खाली खला है सारी। तो इसमें फिर ट्रेंड्स निकालने के लिए फिर हमने वर्क ऑफ ट्रेंड लाइन को यूज़ करना शुरू कर दिया दोबारा। तो इसलिए फिर हमें जरूरत महसूस हुई कि इसको पढ़ लेना चाहिए और इसको पढ़ाना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको कोर्स में शामिल कर लिया दोबारा। एक चीज़ तो ये होगी।
अच्छा, अब पहले समझ लेंगे ट्रेंड लाइन का असूल क्या होता है। कोई भी ट्रेंड लाइन आपने दुनिया की लगानी है, चाहे वो वाइकफ ट्रेंड लाइन है, चाहे कोई सिंपल ट्रेंड लाइन आप लगा रहे हैं, तो पहले आप उसका रूल समझ लें। लेकिन जी, रूल पहले यहाँ पे समझते हैं, फिर आपको चार्ट पे इसकी 5-7 एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। पहला तरीका ये होता है कि प्राइसेस जिस तरह भी मूव कर रही हैं किसी भी जगह से, मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये एक डीप रिट्रेसमेंट आई, ठीक है जी, यानी प्राइस ने इस जगह से लिक्विडिटी ली, इस जोन की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है जी, और यहाँ से प्राइस दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जाना शुरू हो गई ऐसे। ये ना जी, इस तरह प्राइस ने मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जहाँ किसी भी पॉइंट से किसी भी दो पॉइंट्स को आप मिला देंगे, वहां से आपकी ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो जाएगी। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जी, जब इसकी असाइनमेंट को देते हैं या उनसे कहते हैं कि काम करें, इसको देखें, तो उनका पहला सवाल होता है कि ट्रेंड लाइन शुरू कहाँ से करें, क्या इस स्विंग से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें, स्टार्ट कहाँ से लेना है, या यहाँ से स्टार्ट लेना है। तो आप ये देख लें, इसका जितना डीप स्टार्ट करेंगे आप बुलिश ट्रेंड लाइन का, उतना अच्छा है। जितना नीचे से आप इसको पकड़ लेंगे, और बेरिश ट्रेंड में जितना ऊपर से आप इसको ड्रॉ करेंगे उतना अच्छा है। अब इसकी शर्त क्या होती है? शर्त ये है कि कोई भी आपके पास जब वेव स्टार्ट हुई है ना, तो उसके पहले जो दो पॉइंट्स होते हैं, जो स्विंग लोज होते हैं, बुलिश ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, पहले जो दो स्विंग लोज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंजेक्टिव जो पहले दो स्विंग लोज होंगे, पहला और दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्राइस ये कर रही होती है इस तरह, ठीक है। अब इसमें ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी वैसी नहीं रहेगी जैसी इस तरह रहनी थी कि पहले दो को आप मिलाते। तो पहले जो दो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये समझ लें, ठीक है। शुरू आप कैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे शुरू कर दें, ये पहला लो हो गया, ये दूसरा लो हो गया, ऐसे शुरू कर दें इसको, कोई मसला नहीं है, शुरू कहीं से भी आप कर सकते हैं। लेकिन आइडियल ट्रेंड लाइन आपकी वो होगी जो बिल्कुल, अगर बुलिश ट्रेंड लाइन है तो बिल्कुल लो से स्टार्ट होगी, ठीक है, लो से। और अगर आपकी बेरिश ट्रेंड लाइन है, ऊपर से आप ड्रॉ कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो फिर आप जितने टॉप से इसको स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया कि प्राइस ने इस जगह का कोई लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है जी, ये कोई ट्रेंड जो भी चल रहा है आपका, प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट किया अपसाइड, तो जैसे ही दो स्विंग बनेंगे आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा देंगे। अच्छा, पहले यहाँ पे डेमो पे समझ लेते हैं, फिर आगे उसको चार्ट पे जाकर देखते हैं। अब हम फर्ज करते हैं कि हमारा, बिल्कुल पहले सिंपल करके समझा देता हूँ आपको, हमारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ जिस तरीके से, ठीक है जी, चले इतनी बस, इससे आगे नहीं जाते, ये हमारे पास चार्ट है कोई भी। ट्रेंड लाइन कैसे लगेगी? देखिए जी, ट्रेंड लाइन लगेगी आपकी, आपको बताया कि पहले जो दो स्विंग लोज हैं इनको मिलाते हैं, जब भी बुलिश ट्रेंड होगा आपकी ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ लगेगी, कैंडल्स के नीचे लगेगी। अब सवाल ये है, क्या हमें उसमें, हमें विक्स को काउंट करना है कि नहीं? तो ये बात याद रखें, आपको पहले दिन बताया था क्लास में कि जब भी हम इस पे काम करेंगे वीएसए पे, ठीक है, तो हम विक्स को काउंट करेंगे। अगर इस तरीके से विक्स बन रही हैं, ऐसे विक्स बन रही हैं, ठीक है जी, अब हमने ट्रेंड लाइन लगानी है, तो हमारी ट्रेंड लाइन हमेशा लगेगी विक टू विक, विक से स्टार्ट होगी और नेक्स्ट विक के साथ लगेगी ऐसे, ठीक है जी। जब भी हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे, विक से लेके विक तक वो शुमार होगी, इसमें आपने बॉडी का ख्याल नहीं रखना। अब अगर मसला एक और है इसमें, अगर आप लाइन चार्ट पे जाएंगे तो इसमें आपको विक्स शो नहीं होती, फिर आपको ये विक्स मिट जाएंगी, फिर आपकी ट्रेंड लाइन ऐसे लगेगी। यानी अगर आप ट्रेंड लाइन लगाते हैं और लाइन चार्ट पे चले जाते हैं तो वो आपको ऐसे शो होंगी बॉडी के साथ। लेकिन अगर आप कैंडल्स पे रहते हैं, इस वाले चार्ट पे रहते हैं, तो फिर आपको ये ट्रेंड लाइन ऐसे शो होगी। आपने इसी तरीके से काम करना है, विक्स को इंक्लूड करना है, विक्स के साथ शामिल करना है, विक टू विक आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। पहली चीज तो ये होगी। अच्छा जी, अब आपने कोई से भी दो पॉइंट्स को अटैच कर दिया, ये हो गया आपका पॉइंट वन, और ये हो गया पॉइंट टू, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं ए और बी। ये हो गया आपका पॉइंट ए और बी, कि कौन से दो पॉइंट्स हैं ए और बी जिनको आपने अटैच किया ट्रेंड लाइन से। अब देखें, अब सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ ये है कि जिस तरह आपने बैच नंबर 39 ने आपने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा, एफएजी पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि वो वैलिड कब होता है और इनवैलिड कब होता है। इसी तरीके से जो ट्रेंड लाइंस हैं ये भी वैलिड और इनवैलिड होती हैं, कि ये ट्रेंड लाइन वैलिड है या इनवैलिड है। अभी तक जो आपने ट्रेंड लाइन देखी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को हमने अटैच किया है, ये अभी तक वैलिड नहीं है, ठीक है जी। इसकी वैलिडिटी के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि ये वैलिड है कि नहीं, अभी ये वैलिड नहीं है, ठीक हो गया। ये वैलिड कब होगी? देखें, ए और बी के दरमियान जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा, इस हाईएस्ट पॉइंट को अपने मार्क कर लेना है इस तरीके से, ठीक है जी। अगर इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इस तरीके से,
जब तक पॉइंट ए और बी के दरमियान जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, देखिए ये आपका पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, इनके दरमियान जो भी हाईएस्ट प्राइस होगी, जहां तक विक लगी हुई है, जहां तक बॉडी सबसे ऊंची बॉडी है, वहां पे आपने एक लाइन लगा लेनी। ठीक हो गया? इस लाइन को शिफ्ट दबा के, शिफ्ट प्रेस करके लगाएंगे तो लाइन बिल्कुल सीधी लगेगी, बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा, अब जब तक इनके दरमियान ए और बी का हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक नहीं होता, ये वैलिड नहीं है। जैसे ही इनके दरमियान का जो पॉइंट ए और बी के दरमियान जो हाईएस्ट प्राइस थी, हाईएस्ट पॉइंट था, जब वो ब्रेक हो जाता है, तो अब आपकी ये ट्रेड, आपकी ये सॉरी ट्रेंड लाइन अब वैलिड हो गई है। ठीक है जी, अब ये वैलिड है। अब आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कैसे करना है? अब आपको वेट करना होता है थर्ड टच का। इसको जो ट्रेंड लाइन होती है ना, इस जो ट्रेंड लाइन की ट्रेडिंग होती है, इसको, इसका नाम ही थर्ड टच स्ट्रेटेजी है। अच्छा जी, इसका नाम ही थर्ड टच स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अब आपने वेट किस चीज का करना है? वेट आपने ये करना है कि प्राइसेस अब बेरिश हों, ये नीचे आए प्राइसेस, और आहिस्ता आहिस्ता इस थर्ड टच पे आए, इसको टच करें। अगर इसी जगह पे टच करती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये जो आपने लाइन टच की थी, लाइन ड्रॉ की थी, अगर इसी लेवल पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक और कंफर्मेशन आपके पास ऐड हो रही है। वो क्या है? देखिए, जिस तरह आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ी थी ना, कि ये आपकी रेजिस्टेंस बनती है, अब इसको एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए इस जगह से। बिल्कुल इसी तरीके से, जो ये तो सीधी लाइन है ना, स्पोर्ट की सीधी लाइन है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस की, तो ये तिरछी लाइन है। जो ट्रेंड लाइन होती है, ये तिरछी लाइन होती है। देखिए, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ली, फिर यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ली, अब प्राइस को यहाँ से सपोर्ट लेनी चाहिए। तो एक सपोर्ट इसको मिल रही है इस वाली आपकी ब्रेकर ब्लॉक से, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया था, और दूसरी सपोर्ट आपको मिल रही है ट्रेंड लाइन की। तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। अब आ जाते हैं, बैच नंबर 14 ने भी, बैच नंबर 39 ने भी, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आप जानते हैं, ब्रेक एंट्री टेस्ट को जानते हैं कि प्राइस किसी लेवल को ब्रेक करती है और फिर उसी के टेस्ट पे आती है दोबारा। ठीक है, इस तरह ये जो रेजिस्टेंस होती है, ये एज अ सपोर्ट का काम करती है। इसी तरीके से इसको हम ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको एक कंफर्मेशन और बताई थी, बैच 39 को भी, बैच 40 को भी, ये चीज़ आप दोनों ने पढ़ी हुई है, और वो चीज़ ये है कि आपका जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? आपका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है जब भी प्राइस किसी लेवल को ब्रेक करती है, उसी लेवल का टेस्ट। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आती है, ये आपका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। लेवल मार्किंग के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपका, आपने किस पॉइंट से एंट्री लेनी है, कहाँ से आपने एंटर होना है ट्रेड में। तो ये बेस्ट जोन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका पहला, स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब इसमें आपको एक कंफर्मेशन कल परसों पढ़ाई थी, फ्राइडे की जो क्लास थी, उसमें आपको बताया था कि आप फिबोनाची की हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम जरा फिब को अप्लाई कर देते हैं इसी जगह पे। ये देखें, फिब रिट्रेसमेंट पे आ गए, ये इसका लो था, और ये इसका इम्पल्स वेव का हाई था। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि ऐसी सूरत में आपने फिब कहाँ पे अप्लाई करना है? इम्पल्स वेव पे। यहाँ पे जो पीछे रेंज हुई है उसको छोड़ दें, जो आपकी इम्पल्स वेव थी उस पर आपने फिर अप्लाई करना है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आपका फिर अप्लाई हो गया। ठीक है, जो इम्पल्स वेव थी, लास्ट स्ट्रॉन्ग वेव थी, उस पर आपने फिबोनाची अप्लाई कर दिया। अब आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसके हिसाब से कहाँ से बना? स्ट्रक्चर के हिसाब से ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं किसी और कलर की पेंसिल ले लेता हूँ। ये आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। समझ आ गई? उसके बाद दूसरी कंफर्मेशन क्या आ रही है? नीचे से ट्रेंड लाइन गुजर रही है, ये भी सपोर्ट कर रही है। तो ये आपका हो गया पहला, हो गया स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या बन गया? ट्रेंड लाइन। ठीक है, तीसरा आपका बन गया, ये मैंने आपको फिबोनाची भी ऐड कर दी है, फिबोनाची। तो अगर प्राइस आपकी बुलिश ट्रेंड में है, तो बुलिश के साथ, बुलिश ट्रेंड के साथ अगर आपको तीन कंफर्मेशन मिल जाती हैं तो ये बहुत होती हैं ट्रेड करने के लिए। अभी हमारी मेन कंफर्मेशन तो आई नहीं है, जो हमने पढ़नी है अभी बैच 40 में, वो वॉल्यूम की कंफर्मेशन है। ये वो सबसे स्ट्रांग होती है। अब उसमें सबसे बड़ा एतराज जो आता है, जो कि मेरे नज़दीक बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, वो बड़े स्टॉप लॉस का है। देखिए, गोल्ड में आपने करना है ना, छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, तो उसको हम एग्रेसिव एंट्री कहते हैं। उसकी अब आप इस पे कर लें, मैं आपको कह रहा हूँ, आपने आपने तीन चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, ये आपने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, आपने ट्रेंड लाइन भी पढ़ ली, अभी तो पढ़ाऊंगा ट्रेंड लाइन। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन पढ़ना। फिबोनाची भी आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ से आपकी ट्रेड बनती है, आप ट्रेड ले लें, 20 30 40 पिप का स्टॉप लॉस बनेगा, 1:2, 1 2 3, ये तीन टीपी आपको मिल जाते हैं ट्रेंड के साथ। लेकिन इसमें ट्रेड की वो कंफर्मेशन नहीं है जो आपको वॉल्यूम देगा। उसमें ट्रेड थोड़ी सी कंफर्मेशन के बाद मिलेगी, लेकिन उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा ट्रस्ट बिठाने के लिए आपको, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैंने अभी कल परसों एक हमारे एक वीडियो रिकॉर्ड हुई है, उसमें मैंने ये बात की है कि अगर आप 3 माह काम करते हैं, अभी आप नए हैं ना, आपने कोर्स कर लिया, 3 माह आप लगा लें। ठीक है, आप $1,000 का डिपॉजिट कर लें, सेंट अकाउंट बना लें, आप 2,000 का कर लें, $5,000 का डिपॉजिट कर लें, जितना आप कर सकते हैं इजीली, या जितना करना चाहिए आपको, वो आपको मैं रिस्क मैनेजमेंट में बताऊंगा। आप, हमारा जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं, सिनेरियो नंबर 2 हो गया, सिनेरियो नंबर 3 हो गया, ऑटोमेटिक रैली हो गया।
ठीक है। वन भी हो गया, अगर आपने वन देखना, आज मैंने आपको वन दिखाया, अगर लिक्विडिटी स्वीप के बाद वन बन गया, वो भी सिनेरियो नंबर टू, सिनेरियो नंबर थ्री, ऑटोमेटिकली इस पे काम करें। ठीक है। जगह जगह जो टू बार रिवर्सल बनते हैं उनको छोड़ दें, क्योंकि अभी आपको थोड़ी सी ग्रिप बनाने की जरूरत है। जगह जगह टू बार रिवर्सल बनता है या फट वर्सेस रिजल्ट बनता है, उनको छोड़ दें, उनकी एक्यूरेसी वैसी नहीं होती ना, इतनी हाई नहीं होती जितनी इनकी होती है। इस पे काम करें। 3 महीने बाद जितना लॉस आपको अगर हो जाता है कोई, तो आप मेरे से ले लें। ठीक है। आप कहेंगे हमारा लॉस हुआ है, हमने इन 3 चीज़ों पे, इसको आप ऐड करना चाहें तो कर लें, क्योंकि लिक्विडिटी की शायद आपको ऐसी ग्रिप ना हो, लेकिन टू, थ्री और ऑटोमेटिक रैली, इन 3 पे काम करें। इन 3 पे जो भी आपका लॉस है वो मेरा लॉस होगा, अगर आप लॉस में आ जाते हैं तो। बस शर्त क्या है कि ट्रेंड के साथ करें। अब आजकल क्यों मैं कहता हूँ मुश्किल मार्केट है, क्योंकि ट्रेंड की खास नजर नहीं आ रहा हमें। बुलिश ट्रेंड है, डेली में 4 आवर में बुलिश ट्रेंड चल रहा है अभी, ठीक है, रिट्रेसमेंट्स ले रही है प्राइस। छोटे टाइम फ्रेम कभी बुलिश हो जाते हैं, कभी बेरिश हो जाते हैं। दुनिया में जंग लगी हुई है, हालात खराब है, कभी टैरिफ बार आ जाती है, कभी दूसरी जंग चल पड़ती है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको एहतियात से काम लेना है। लेकिन ट्रेंड के साथ, अच्छा ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के साथ काम करें, इस इन स्ट्रेटजीज पे काम करें, लॉस नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा आपको लॉस। बहरहाल, अब आए वापस वापस आ जाते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन मिल रही है, ब्रेकर ब्लॉक, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, एक चीज। नंबर टू, ट्रेंड लाइन, मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे ट्रेड क्यों लेनी है। नंबर थ्री, फिबोनाची भी आपको मैंने थोड़ा सा रिपीट करवा दिया कि इम्पल्स वे पे लगाएं, देखें गोल्डन जोन भी सेम उसी जगह पे आ रहा है। तो यहाँ से आपकी ट्रेड बनती है, ट्रेंड के साथ 3 कंफर्मेशन आती हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये आपको बड़ा अच्छा आपको ट्रेड देगी यहाँ से। अच्छा, अब चलते हैं जी वापस अपने, अब इधर आ जाए वापस। ये था आपका पॉइंट नंबर ए, ये था आपका पॉइंट बी। वैलिड कब होगा? वैलिड तब होगा जब प्राइस अपना ए और बी के दरमियान जो भी हाईएस्ट प्राइस है उसको ब्रेक कर देगी। वहां पे एक लाइन लगा लें, उसको ब्रेक कर दिया, अब ये वैलिड है। अब आपने वेट क्या करना है कि प्राइस थर्ड टच के लिए वापस आए। प्राइस आ जाती है जी थर्ड टच के लिए वापस यहाँ पे। अब आपको 3 कंफर्मेशन बता दी, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली, फिबोनाची वाली, और यहाँ पे इसको दो तरह से सपोर्ट मिल रही है, यहाँ से भी सपोर्ट मिल रही है, और ये वाली जो ट्रेंड लाइन गुजर रही है ये भी सपोर्ट दे रही है। ठीक है, 3 कंफर्मेशन आ गई। अब आपने यहाँ पे क्या देखना है, एक और चीज जो अभी बैच 39 ने देखी हुई है, बैच 14 ने नहीं देखी। आपको अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि मॉर्निंग स्टार क्या होता है। सेल कैंडल, उसके बाद एक डॉजी, और फिर एक बाय की कैंडल, इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसको हम मर्ज करेंगे अब वॉल्यूम के साथ। ठीक है, पहले मैं अलग बताता था, लेकिन अगर अलग पढ़ना है फिर उसको फायदा कोई नहीं वॉल्यूम ऐड करने का, और अगर वॉल्यूम ऐड करना है फिर पहले इसकी क्लास फजूल है। तो यहाँ पे कोई मॉर्निंग स्टार बन जाता है या कोई मोमेंटम कैंडल बन जाती है, एनगल्फिंग बन जाती है इस जगह पे, तो वो भी एक अच्छी कंफर्मेशन है, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं आप। ठीक हो गया। ट्रेड आप यहाँ से लेंगे, स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे। अब आ जाती है बात इसके टारगेट की, जो इसका असल काम है वाइक ऑफ ट्रेंड लाइन का। वरना यहाँ तक जो ट्रेंड लाइन है उसका तो, वो तो सब एक जैसी पढ़ाते हैं ना। हाँ, ये ली चीज लोग ऐड नहीं करते। ये ऐड करना जरूरी है कि ए और बी का हाईएस्ट प्राइस, इसका हाई का ब्रेक होना जरूरी है, तब ये वैलिड होगी। ये ना किसी को पता है ना कोई बताता है। ठीक है जी, वो है बस यही कहते हैं कि पहला टच, दूसरा टच, तीसरे पे आए तो यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से बाय करेंगे स्टॉप लॉस हिट करके नीचे आ जाएगी। स्टॉप लॉस यहाँ से बेट कर सकती है यानी कि, लेकिन यहाँ से इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है फिर। बहुत कम ऐसा होगा कि आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दे के फिर स्टॉप लॉस हिट हो। हाँ, कंफर्मेशन ही यहाँ पे कोई नहीं मिली, प्राइस नीचे आती जा रही है और यहाँ से नीचे निकल गई है, मसलन यहाँ से प्राइस बेरिश है, और कोई भी मोमेंटम कैंडल, कोई वॉल्यूम की कंफर्मेशन, कोई फिबोनाची को रेस्पेक्ट किए बगैर नीचे चली जाती है ऐसे, तो फिर तो ट्रेड बनी नहीं ना, कोई कंफर्मेशन ही नहीं आई। तो कंफर्मेशन का वेट तो यहाँ पे करना होता है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे थर्ड टच पे आ गई। अब आपने एक काम करना है छोटा सा, वो ये कि जो ट्रेंड लाइन लगाई थी इसको छेड़ना नहीं है, इस पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, और इसको ड्रैग करना है, इसी लाइन को ड्रैग करते हुए जो हाईएस्ट प्राइस थी यहाँ पे ले आना है। ये देखिए मैं करने लगा हूँ। इसको कहते हैं क्लोन। अगर आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू, तो इसको कहते हैं क्लोन करना। ठीक है, कॉपी बनाना, इसी की कॉपी करना। तो क्लोन करेंगे, साइड पे एक और शायद यहाँ पे भी ऑप्शन आता हो क्लोन का, ये क्लोन, ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप इस तरह ड्रैग नहीं करना चाहते तो आप इस पर राइट क्लिक करें और क्लोन कर लें। ये क्लोन किया, एक और ट्रेंड लाइन आ गई। ठीक है जी, तो इसको उठा के सीधा इस हाईएस्ट प्राइस पे ले आए। अच्छा, अब जब आपको यहाँ से ट्रेड मिल जाएगी ना, जब आप यहाँ से आपको ट्रेड मिलेगी, कोई मोमेंटम कैंडल, मॉर्निंग स्टार, कुछ भी बनता है, आप ट्रेड लेते हैं, नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो इसका टारगेट फिर ये है। ठीक है जी, इस ट्रेंड लाइन तक प्राइस आपको टारगेट देगी। समझ आ गई? उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसको फिर आप टच सी कह सकते हैं, या टच, या इसको वैसे मैं जो इसका जो नाम है वो, इसका प्रॉपर नाम ये है, थर्ड टच। ठीक है जी, ये पहले इसके दो टच होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरे पे आपको ट्रेड मिलती है। और टारगेट क्या होता है कि हाईएस्ट प्राइस जो भी लगती है, इसका एंगल नहीं चेंज करना। देखिए मैं एक और भी तो लगा सकता था ना यहाँ पे ट्रेंड लाइन। मसलन मैं आपको ये कहता हूँ कि क्लोन करने का नहीं कहता, मैं आपको कहता हूँ जी यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन लगा लें इसके साथ, ऐसे करके। ऐसे नहीं करना। ठीक है, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन का एंगल जो नीचे वाली है,
इसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। तो एंगल चेंज ना होने का ये मतलब है कि इसको या तो ड्रैग कर लें, कंट्रोल प्रेस करें और ऊपर ले जाएं। एक ये तरीका है, दूसरा क्लोन करने का तरीका आपको बता दिया। तो ये आपका टारगेट होगा ऊपर वाला थर्ड टच के बाद। ठीक है जी, इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ये प्राइस थर्ड टच के लिए आएगी। ये जो जोन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने डेली में बनाया हुआ था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फिर प्राइस यहाँ पे जब दोबारा मोमेंटम बनाती है तो फिर यहाँ से थर्ड टच यहाँ तक आपका टारगेट होता है। अब पहले इसकी ना एक एग्जांपल डेली पे देखते हैं पहले, या चलो एंड पे दिखाऊंगा। जो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल सी बनाई थी ना, आपको डेली आपको एंड पे जाकर दिखाऊंगा इसकी एग्जांपल। अच्छा, अब एक दफ़ा हम इसको ज़रा डाउन ट्रेंड में ले जाते हैं। डाउन ट्रेंड में भी बिल्कुल सेम इसका तरीकाकार है। ये देखें, ये चीज़ हो गई। सेकंड टच के लिए प्राइस आएगी। अब जब तक प्राइस अपना लो ब्रेक नहीं कर लेती, ये देखें, आपने ए और बी दो टच तो दे दिया आपने। ठीक है जी। अब ये ट्रेंड लाइन वैलिड कब होगी? ये हो गया इसका टच नंबर वन। ए करना चाहें ए कर लें, वन टू करना चाहें वन टू कर लें, फिर भी ठीक है। अब इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? वन और टू के दरमियान जितनी भी प्राइस डीप गई है जिस जगह पे भी, वहां पे आप एक लाइन लगा लें ऐसे। ठीक है जी, इसका ब्रेक होना जरूरी है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगी उस वक्त तक आपकी ट्रेंड लाइन वैलिड ही नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं कि इसने ब्रेक कर दिया डाउन साइड। ठीक हो गया जी, ब्रेक कर दिया। अब ये वैलिड है। अब ये ट्रेंड लाइन वैलिड ट्रेंड लाइन है, इसको अब आप ट्रेड कर सकते हैं। तरीकाकार क्या है? अब आपने वेट करना है थर्ड टच का। ठीक है जी, थर्ड टच जैसे भी आए, जब आए, देर से आए, जल्दी आए, जब भी आए थर्ड टच, ये आपने ट्रेड करनी है यहाँ से। ट्रेड कैसे करनी है? अगेन आपको यहाँ पे या तो कोई इवनिंग स्टार जैसे कोई टीप चीज़ होती है वो मिल सकती है। वो अभी आपने पढ़ी नहीं है, बैच 14 है, उसको आप छोड़ दें। अभी आप ये देखें कि आपको कंफर्मेशन कैसी मिल रही हैं। ये आपकी सपोर्ट थी, इसी जोन को एज अ रेजिस्टेंस काम करना चाहिए। ठीक है जी, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। एक कंफर्मेशन तो आपको सी आएगी। दूसरी आप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक फिब को ड्रॉ कर लेंगे, फिबोनाची को। ठीक है, उसका गोल्डन जोन तकरीबन यहाँ पे बनेगा। तीसरी कंफर्मेशन क्या आ रही है? ट्रेंड लाइन का टच नंबर 3 है। तो दो तीन कंफर्मेशन आ रही हैं। यहाँ पे सेल की मोमेंटम कैंडल बनती है, बाकी सब कुछ छोड़ दें। वॉल्यूम की कंफर्मेशन यहाँ पे पढ़ेंगे हम, लेकिन आप सब कुछ छोड़ दें। आप देखेंगे यहाँ पे मोमेंटम कैंडल बनती है डाउन साइड, आप यहाँ से सेल की ट्रेड लेते हैं, ऊपर आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा इस जगह पे। अब असल मकसद क्या है वाइक ऑफ ट्रेंड लाइन पढ़ने का? वो है इसका टारगेट। टारगेट आप कैसे निकालेंगे? इसी को पकड़ेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, ड्रैग करेंगे, वन और टू के दरमियान जो ये पॉइंट है इसको अटैच कर देंगे साथ। बस। जब आप यहाँ से आप ट्रेड लेंगे, यहाँ से जब आप ट्रेड एंट्री करेंगे इस जगह से, तो आपका ये टीपी होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये आपने देखनी है, वो मैं आपको समझा दूंगा। वो ये कि पीछे कोई आपके पास लिक्विडिटी लेवल है, यानी यहाँ पे आपको कोई प्राइस मिल रही है, इस जगह पे लिक्विडिटी लेवल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर भी अगर आपको उसका टारगेट लेना पड़े अपना स्ट्रक्चर लेवल के हिसाब से, इस तरह स्ट्रक्चर लेवल है तो बस स्ट्रक्चर लेवल पे ले लिया करें टारगेट। बिल्कुल इसके एग्जैक्ट टच की जरूरत नहीं है करने की। आमतौर पर ये एग्जैक्टली ही टच होता है, लेकिन कभी कभार होता है ना कि ट्रेंड एंड हो रहा होता है, आपने यहाँ की बजाय आपने यहाँ पे पकड़ ली है इस जगह पे, यानी ट्रेंड लाइन ऊपर से चलती आ रही है, आपने इन दो को अटैच करके यहाँ पे थर्ड टच पे दे दी, तो सम टाइम प्राइस नीचे आती है और यहाँ से उठ जाती है दोबारा। आपने टारगेट बनाया होता है अपनी तरफ ये वाला, यहाँ तक आएगी प्राइस, लेकिन प्राइस अपने आखिरी स्ट्रक्चर लेवल के पास आती है, उसको स्वीप करके फिर यहाँ से उठ जाती है। ये कब होता है? आमतौर पे जब ट्रेंड एंड हो रहा होता है। ठीक है, टॉप से आपको ये मसला नहीं आएगा। ट्रेंड एंड होते हुए फिर वो समटाइम्स थोड़ा सा पहले प्राइस उठ जाती है, तो आप स्ट्रक्चर लेवल पे भी अपना, अगर ट्रेंड एंड हो रहा है, बिल्कुल डीप लो आ गया है, तो आप अपने स्ट्रक्चर लेवल पे भी अपने टारगेट्स ले सकते हैं। अभी एग्जांपल देखेंगे, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी उससे। एक अहम चीज़ वो ये कि ये जो तरीकाकार होता है ना, देखें जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, अच्छे ट्रेडर होते हैं, उनकी ज़रा ट्रेडिंग फिर और स्टाइल की होती है। तो इसमें आपने वन आवर पे ही काम करना है। इससे नीचे पे करेंगे आपको मिलेगी एक्यूरेसी 5 मिनट पे, क्या 1 मिनट पे भी मिलेगी। 1 मिनट के हिसाब से भी स्ट्रक्चर ऐसे ही काम कर रहा होता है। लेकिन आपको जैसे मैंने पहले स्टार्ट में बताया था कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये 5 मिनट से छोटे छोटे जो है ना, ये बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम है, माइक्रो लेवल के टाइम फ्रेम है, तो इनमें बहुत जल्दी चेंज आ रहे होते हैं। तो आप 5 मिनट से ऊपर ऊपर रहेंगे तो स्टेबल टाइम फ्रेम है। और इस तरह के जो काम है वाइकॉफ ट्रेंड लाइंस और इस तरह की चीज़ें, फिबोनाची वगैरह, इसके लिए आप कोशिश करें कि आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देखा करें, 1 आवर का टारगेट्स निकाला करें। अच्छा जी, अब इसकी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं पीछे चल के, जहाँ पे ट्रेंड डेफिनेटली चेंज हो रहा था बार बार। ये देखें, अब मैं आपको एंड पे डेली की एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा आगे चल के। ये पीछे से भी सही चलता आ रहा है। मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ अभी जहाँ पे ट्रेंड शॉर्ट टर्म रहा, या जिस तरह हम होता है ना कि छोटे अब ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है इस जगह से, ये तो बहुत लंबा चला है फिर ट्रेंड इस जगह पे। अब यहाँ पे आगे से चेंजेस आना शुरू हो गए, फिर बुलिश हुआ है, फिर यहाँ से बिरिश हो गया, फिर बुलिश हो गया, तो मैंने उस चीज़ को एक जगह कैप्चर कर लिया सारा तकरीबन, ताकि हर तरह की मूवमेंट आपको बड़ा या छोटा हर तरह का टाइम फ्रेम इसमें नजर आ जाए। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम।
पीछे कोई एग्जांपल नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें आप, इसको मैं पहले हटा रहा हूँ। ठीक है जी। देखिए आपको बताया था कि जब प्राइसेस बुलिश कोई वेव लगाती है ना, अब यहाँ पे इस तरह था, ये आपका पॉइंट नंबर ए है, टच नंबर ए, ये आपका टच बी है, ए बी हो गया। ठीक है। अब इनका हाईएस्ट पॉइंट है, ये लाइन लगी हुई है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना, ए और बी का हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक नहीं होगा, आपको मैंने एक चीज याद रखनी है, आपने कहीं से भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पीछे नीचे चले जाएं, बहुत नीचे चले जाएं। यहाँ से चाहें यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, जहां मर्जी से कर लें, आपको कोई मसला नहीं है। ये आपका पॉइंट ए, पॉइंट बी आ गया, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट आ गया, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। अब आपको कोई ट्रेड नहीं करनी, ये ट्रेड का टाइम नहीं है। ठीक है। ट्रेड कब करनी है आपने? जब प्राइस आ जाएगी आपके थर्ड टच पे। ये प्राइस थर्ड टच पे आ गई, तीसरी मरतबा इसने इसको टच किया, ट्रेंड लाइन को, वैलिड होने के बाद पहली मरतबा टच किया। ठीक है जी। यहाँ पे आपने देखनी है छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन। मसलन जब आप वॉल्यूम पढ़ेंगे, फिर आपने देखना है कि आपको यहाँ पे M5 में कोई क्लाइमेक्टिक बार मिल जाए। ठीक है। M15 में 2 बार रिवर्सल मिल गया, M30 में कोई अच्छा साइन मिल गया, तो यहाँ से आप इसको बाय करेंगे। M1 के हिसाब से, अगर H1 के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से आपकी बाय है। ठीक है। और नीचे आप आपका स्टॉप लॉस लगा देंगे, इसी के नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे। अब आपने टारगेट इसका निकालना है, तो टारगेट निकालने का सीधा सा तरीका आपको बता दिया कि आपने इसी ट्रेंड लाइन को ड्रैग करना है, ए और बी के दरमियान जो हाईएस्ट पॉइंट इस पे ले जाए। ये देखें, ये ए और बी के दरमियान जो हाईएस्ट पॉइंट था वो ये था, ये वाली पिक सबसे ऊंची है, इसी के ब्रेकआउट पर ट्रेड की थी ना। तो जब आप तीसरा यहाँ से आप नंबर 3 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, थर्ड मैच नंबर 3 से, इस जगह से, यहाँ से आपकी ट्रेड थी, तो आपका जो टारगेट है वो कम से कम ये वाला हाई होगा, जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच ना कर ले। ठीक है। ये नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा और ये आपका पहला टारगेट है। अब ये मैंने जो एग्जांपल आपको दिखाई है, मैं नीचे से भी दिखा सकता था, ये मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये ना बिल्कुल टॉप पे आके चीजें बन रही हैं। देखें प्राइस काफी नीचे से बनती हुई आ रही है, चलती हुई आ रही है, तो टॉप पे जाके फिर टारगेट छोटे हो जाएंगे। जाहिर है प्राइस आप देखें ना कहाँ से चलना शुरू हुई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस ने जो एक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट की है वो स्टार्ट की तकरीबन इस जगह से, डबल बॉटम लगाने के बाद 2735 से। 2735 के बाद प्राइस ने आप यहाँ पे आपको जो टारगेट दिया है वो 2900 कुछ है, यानी तकरीबन 2000 टिप्स से भी ज्यादा प्राइस ऊपर आ चुकी है। तो ऐसे में फिर ये वीक हो जाते हैं ट्रेंड्स आके। बहरहाल यहाँ पे भी इसने परफेक्टली काम किया, ए और बी के दरमियान हाईएस्ट पॉइंट जब ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड ले ली, और ट्रेड लेने के बाद आपने इसका टारगेट कैसे सेट करना है, इसी ट्रेंड लाइन को ड्रैग करके ए और बी के दरमियान जो हाईएस्ट वीक थी उससे जोड़ दिया। तो जहां तक वो ट्रेंड लाइन जा रही है आपके थर्ड टच के बाद, आप वहां तक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका टारगेट लेवल था। अच्छा, उसके बाद अगली देखें, अब ये बेरिश एग्जांपल आ गई है। कहीं से भी स्टार्ट कर लें आप, किसी भी दो टचेस से स्टार्ट कर लें। ये टच नंबर 1 है और ये 2 है, आप इस तरह भी कर सकते थे। देखिए ना, मैं इसको हिला देता हूँ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आप ऐसे भी तो ट्रेड ले सकते थे। देखिए ना, ये भी तो ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए और बी आपने सेट कर लिया, इनका लोएस्ट पॉइंट ये था, तो वो टूटने से पहले ही प्राइस ने इसको ब्रिज कर दिया ट्रेंड लाइन को, तो बस बात खत्म हो गई। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को ले लें, इसको ए बी कर लें। ठीक है जी। ये अब आपका हो गया पॉइंट नंबर ए, ये आपका हो गया बी। अब ए और बी के दरमियान सबसे लो पॉइंट कौन सा आपका चल रहा है? ये देखिएगा, ये हो गया जी आपका, एक मिनट ब्लैक कर लूँ, 1। ये हो गया टच नंबर 2। अब ये क्या है जी, ये हो गया इसका लोवेस्ट पॉइंट। अब प्राइस ने यहाँ पे ट्रेड इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे देखें, प्राइस नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई। अब इसको थर्ड टच पे जाना चाहिए था, थर्ड टच पे जाती तो हमारा टारगेट ये बनता था। लेकिन प्राइस थर्ड टच पे जाए बगैर, ऊपर गए बगैर, प्राइस ने आके इसका लो टच किया, थर्ड टच पे आई। अब ये इसका थर्ड टच की जगह थी। ठीक है जी। यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, 1 आवर में भी आप देख लें, 1 आवर में भी कुछ नजर नहीं आ रहा आपको, कोई सेल का एविडेंस नहीं है। ये नीचे एक सेल की कैंडल बनी है, इसके नीचे भी आती विक है। ठीक है, कोई सेल की एविडेंस नहीं बना, प्राइस ऊपर चली गई। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे तो इसने बड़ा अच्छा काम किया, यहाँ पे इसने काम नहीं किया। वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि प्राइस, कोई भी कानून नहीं है इस मार्केट में। अगर आप कहें ना कि इस मार्केट में ये कानून है, 1+1=2 या 1+2=3, ये रूल है ना, मैथ में तो रूल है, ये बिल्कुल एक पक्की ठक्की बात है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, इस मार्केट में नहीं है। यहाँ पे आपको वेट करना है कि क्या 1+2 टेस्ट, इसी को कहते हैं कि रीटेस्ट का वेट करें, टेस्ट का वेट करें। ये टेस्ट क्या है? ये टेस्ट है कि क्या 1+2=3 है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं नहीं है, इस दफ़ा नहीं है, इस दफ़ा था, इस दफ़ा नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर छोड़ देना है। मसला तब होता है कि जब थर्ड टच पे आती है। मैंने एक दो पहले का मुझे आइडिया है, बैच नंबर 14 16 में उन्होंने क्या काम पकड़ लिया, इस क्लास के बाद थर्ड टच पे आई है, सारा दिन बिक्रियां लगाने लगे थे। ठीक है, थर्ड टच पे आई, चलो जी सेल कर दो, थर्ड टच पे आई, बाय कर लो, ना कोई एविडेंस देखा ना कोई चीज़, फिर कहा जी आपने तो बताया था थर्ड टच से सेल होती है। तो होती है भाई, लेकिन तब होती है जब कंफर्मेशन आती है, कंफर्मेशन नहीं आ गई तो फिर नहीं होगी। तो कंफर्मेशन का वेट जरूर करना है। कंफर्मेशन क्या होती हैं वो इंशाल्लाह आगे चल के हम फिर पढ़ेंगे डिटेल से।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे किसी और एग्जांपल पे। ये वाला एग्जांपल देख लीजिए आप। अच्छा, ये एग्जांपल की भी आपको वजह बताता हूँ। यहाँ पे देखें जी, ये हो गया आपका ए या वन, ये हो गया टू। ठीक है, इसको भी वन कर लेते हैं, चलें, ये हो गया वन, ये हो गया टू। वन और टू, टच नंबर वन और टू के दरमियान ये हो गया इसका लोएस्ट पॉइंट, और ये प्राइस ने इसका लोएस्ट पॉइंट ब्रेक भी कर दिया। ठीक है जी, पहले टच नंबर वन बनाया, टू बनाया, टू के बाद कोई मूवमेंट नहीं आई, और प्राइस ने डायरेक्टली इसका लो ब्रेक कर दिया। अब ये आपका ट्रेंड लाइन वैलिड हो गया, ऊपर वाली जो बेरिश ट्रेंड लाइन है वो अब आपकी वैलिड है। अब आपने क्या करना है, इसका टारगेट निकालने के लिए आपने इसको क्लोन कर लिया, यहाँ से पकड़ा, इसके लोएस्ट पॉइंट पे जोड़ दिया। ठीक है जी, प्राइस थर्ड टच के लिए नहीं आई, यहाँ पे आके लगी, दोबारा रिवर्स हुई, ऊपर उठी, अब पुल बैक आया, फिर नीचे आई, ये इसका थर्ड टच है। ठीक है जी, जब पुल बैक पे आई है तो यहाँ पे इसने तीसरी दफा प्राइस ने इसको ये टच कर लिया। ठीक है जी, टच करने के बाद अब आपने छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, एक घंटे का इंतजार नहीं करना। यहाँ पे आपने चले जाना है छोटे टाइम फ्रेम में। अब आप आ जाए M5 में। M5 सबसे बेस्ट है कंफर्मेशन के लिए। M5 में बार बार स्टेप करता हूँ, ये बेस्ट है। यहाँ ये जो एक घंटे की कैंडल है ना, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कि जब इस तरह की कोई कैंडल बनती है ना, कि अप कैंडल बनी, फिर ऊपर डोजी बन गया बड़ा सा, फिर डाउन कैंडल बन गई या एनगल्फिंग बन गई, उसके दरमियान FVG फेयरवेल गैप्स होते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं एनगल्फिंग में, या जैसे ये इसको हम अपसस्ट कहते हैं, ऐसी जगहों पे आके आपको बहुत ही छोटे छोटे टाइम की कंफर्मेशन मिलती है, 5 मिनट 15 मिनट की। उस पर आपने देख लिया कंफर्मेशन आ रही है वॉल्यूम की, आपने सेल कर देना। सेल करेंगे तो ये आपका थर्ड टच के हिसाब से ये आपका टारगेट आ गया, जो आपको ट्रेंड लाइन ने शुरू में निकाल दिया था कि अगर थर्ड टच मिल जाए तो ये लाइन आपका टारगेट है। ठीक है, अब इससे पिछली वाली में आपने सेल की एग्जांपल थी, वहां पे देखें प्राइस सीधी ऊपर निकल गई थी, यहाँ से इसने सेल की ट्रेड दे दी आपको पूरी। तो कंफर्मेशन का वेट लाजमी करना है, अच्छी कंफर्मेशन मिले तो ट्रेड करें, अच्छी कंफर्मेशन ना आए सेल की बाय की तो फिर आपने छोड़ देना है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे देख लें, वो ये जिसकी वजह से मैंने एग्जांपल निकाली थी, वो ये है जी कि ये था इसका टच नंबर वन, ये था टच नंबर टू, अब ये इसका लो है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये लोएस्ट प्राइस है। उसको तोड़ने से पहले ही प्राइस एक दफ़ा इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर चुकी है मोमेंटम कैंडल के साथ। लेकिन अब जब आप आगे चल के पढ़ेंगे ना लिक्विडिटी, तो ये इसने इस पूरे जोन की लिक्विडिटी ली है। ये देखें, इतनी इसने रेंज की थी ना प्राइस ने, तो ये इसकी लिक्विडिटी है। एक आधी कैंडल ऊपर नीचे ब्रेक हो भी जाए, उससे ट्रेंड लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक चार कैंडल्स ब्रेक ना हो जाए ऊपर, या प्राइस इसको ब्रेक ना करते। ब्रेक कर देगी तो फेल हो गया, वो जो आपने AV लगाया था वो फेल हो गया, वो चला ही नहीं। ठीक है, जब तक प्राइस अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक ना करे, स्ट्रक्चर था ना इसका हाई, जब तक प्राइस स्ट्रक्चर को ब्रेक ना कर दे प्रॉपरली, तब तक वो वैलिड रहती है। आप उसको लगा रहने दें, उसी पे काम करें। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप इसको चेंज कर लें, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इस तरह कर लें आप वन टू इस तरह कर लें। लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि वन टू आप तब करें जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए। कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, जिसको आपने टू कंसिडर किया होता, अगर ये ब्रेक हो जाता ऊपर, अब आप चेंज करना चाहें या इनवैलिड कहना चाहें कह लें, उससे पहले पहले ये वैलिड है, जिसने काम भी किया थर्ड टच पे आके। और एग्जांपल देखते हैं, फिर सेल की एग्जांपल है। ये देखें, फिर वही चीज़ है, ये आपका पॉइंट नंबर ए, ये आपका पॉइंट नंबर बी। ठीक है, A और B के दरमियान लोवेस्ट पॉइंट, ये यहाँ पे लाइन लगा लें। ये इसने लाइन को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ये थर्ड टच दिया अब इसने। ठीक है, इससे पहले जितनी बार भी टच कर ले वो थर्ड टच नहीं कहलाएगा, ये बात आपने ज़हन में बिठा लेनी है। ये टच नंबर वन, टच नंबर टू, जब तक इसको लो को ब्रेक नहीं कर लेगा, इस लो को, जब तक प्राइस अपने वन और टू के दरमियान के लो को ब्रेक नहीं कर लेती, जितने मर्जी टच कंसिडर कर लें, वो टू ही रहेंगे, वो थ्री नहीं होगा। थ्री होगा ही तब जब प्राइस एक बार इनका लो ब्रेक कर दे और दोबारा टेस्ट करे, ये टच नंबर थ्री है। इससे पहले बेशक ये 1000 दफा टच कर ले, टच नंबर थ्री कंसिडर नहीं होगा। टच नंबर थ्री कंसिडर ही तब होता है जब A और B के दरमियान प्राइस उसका लोएस्ट प्राइस को ब्रेक कर दे। अब जैसे ही ब्रेक किया, थर्ड टच आ गया, यहाँ पे आपने कंफर्मेशन देखनी है, सेल की कंफर्मेशन आती है कि वॉल्यूम के हिसाब से या किसी भी और तरीके से, तो आपने सेल कर दिया है। अब आपका टारगेट क्या होगा, ये जो आप ट्रेंड लाइन लगाई थी इसका डीप लो, ये इसका पहला टारगेट होगा। प्राइस नीचे भी चली जाती है, आपने देखा वहां से ऊपर भी गई है, यहाँ से नीचे भी आ गई है, लेकिन कम से कम टारगेट इसका ये है, ये तो कंफर्म टारगेट होता है फिर। एक चीज आपको और बताइए कि अगर ये चीज बन रही है, देखें मुसलसल यहाँ पे सपोर्ट ले रही है प्राइस, तो आपने वैसे तो इसका टच भी बराबर ही आ रहा है, जहाँ पे सपोर्ट्स आ रही हैं वहीं पे ये इसका टारगेट बन रहा है। लेकिन अगर ये थोड़ी ऊपर आ जाए और ये टारगेट नीचे लग रहा हो इस तरह, तो फिर आपने यहाँ पे आउट हो जाना है, क्योंकि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाती है कई बार। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें लालच नहीं करना। ट्रेंड बहुत तेज हो तो फिर आप वेट कर सकते हैं, वरना नहीं। ये एक और दोबारा सेल की सेल एग्जांपल आ गई है जी, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है, आप तो आपको याद हो गया होगा। ये आपका टच नंबर वन, यानी A और B पॉइंट्स। ठीक है, इनका लोएस्ट कौन सा है, ये पॉइंट है, ये नहीं है, क्या ये है, ये भी नहीं है, ये है, ये ठीक है। ये इनका लोएस्ट पॉइंट है वन और टू के दरमियान। ठीक है जी, इसको आप मार्क कर लें।
अब प्राइस ने 1 और 2 के बाद इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद अब आपने वेट करना है थर्ड नंबर टच का, तो ये थर्ड नंबर टच आ रहा है, टच नंबर 3 आपका ये आ रहा है। तो टच नंबर 3 से आपने कंफर्मेशन देखनी है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, ट्रेड में एंट्री लेनी है। अगर आपको सेल की ट्रेड लगती है कि सेल हो रहा है प्राइस यहाँ से, ये कंफर्मेशन आ रही हैं कैसी कंफर्मेशन आएंगी, वही कंफर्मेशन, ये देखें ये ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। यही जगह आपकी फेब रिट्रेसमेंट की बनेगी, यहीं पे आपको ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं एक ही जगह पे। बहरहाल मेन चीज वॉल्यूम रहेगी, ट्रेड ले ली, ऊपर स्टॉप लॉस आ जाएगा, और आपका यही जो इसका लो है यही आपका टारगेट होगा, ठीक है। अब इस दफा इसने ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया, तो चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर बहुत लो पे आपके टारगेट्स आ रहे हैं, ये देखें ना, इसको भी देख लें, यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक है, लिक्विडिटी लेवल कोई अच्छा सा होगा, यहाँ पे ये लिक्विडिटी लेवल है, इस तरह की चीज़ें अगर आपको लेफ्ट पे मिलती हैं, जिनसे लगता है कि प्राइस लिक्विडिटी लेके उठ सकती है, देखिए ना ये वाला पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, ये और ये फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, या कोई लिक्विडिटी लेवल है, तो यहाँ पे आपका टारगेट मुमकिन है कुछ पिप्स से हिट ना हो, इसलिए यहाँ पे अपने टेंटेटिव रहना है, थोड़ा सा टारगेट आप अपने ऊपर कर सकते हैं। खासतौर पर तब होता है जब प्राइस अपने यानी काफी डीप आ चुकी हो, काफी नीचे गिर चुकी हो, उस वक्त ये काम होता है, या ये स्पैन बहुत ज्यादा बन रहा है आपका। आप ये देखें ना, अगर आप, उससे आपको आसानी हो जाएगी। अब आपने अगर यहाँ से ट्रेड लिया, थर्ड टच आपका ये बन रहा है, 1 2 के बाद ये थर्ड टच बन रहा है, यहाँ से आपको नीचे से भी एंट्री मिल जाती है कि 4 और पे आपने कंफर्मेशन पे ट्रेड ले ली है। तो सॉरी कहाँ गया वो देखें इसी हाई पे आपका स्टॉप लॉस आएगा, तो 1 रेशो, यहाँ तक भी अगर आपका ले रहे हैं किसी जगह तक कंफर्म लिया, 1 रेशो 4 तक तो ये गई है ट्रेड तकरीबन, ठीक है। तो आप 1 रेशो 2 पे, 1 रेशो 3 पे आके भी अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल डीप लो है, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी जोन है इन जगहों पे, जैसे ये ब्रेकर ब्लॉक आ रहा है ना, ऐसी कोई चीज़ आ रही है, तो आप जल्दी एंट्री ले, अपना एग्जिट ले सकते हैं थोड़ा सा। मतलब 1 रेशो 2, 1 रेशो 3 अमूमन मिल जाता है, टारगेट इसके इसी तक होता है। अब यहाँ पे देखें दोबारा, ये आपका ए, अब ये मैंने आपको बताया था जितना डीप से पकड़ेंगे उतना बड़ा टारगेट मिलेगा, ठीक है। ये बी है, इनके दरमियान हाईएस्ट पॉइंट ये हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक हो गया, जैसे ही ब्रेक हुआ आपने ट्रेंड लाइन को यहाँ से उठाया और जिसका हाईएस्ट पॉइंट था यहाँ पे जोड़ दिया, जैसे जोड़ दिया, अब आपने थर्ड टच का वेट करना है, थर्ड टच अब यहाँ पे नहीं मिला आपको, इस बात का ख्याल रखना है। ये देखें, ये है ना आपका ए, ये है आपका बी, ये आपका थर्ड टच नहीं है। देखने में तो कितना प्यारा नजर आ रहा है कि थर्ड टच है, लेकिन ये थर्ड टच नहीं है। ट्रेड भी इसने दे दिया आपको, ठीक है, लेकिन ये इस पे हम ट्रेड नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि जब तक ये ए और बी का हाई ब्रेक नहीं होगा ये बहुत रिस्की है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके लिक्विडिटी लेती है यहाँ से और ड्रॉप दे जाती है। तो इससे बचने के लिए आपने रूल्स को पूरा रखना है कि ए और बी का हाई ब्रेक हो, अब थर्ड टच का वेट करें, थर्ड टच आपको यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, ठीक है। उसके बगैर प्राइस ऊपर गई और फिर उसने टारगेट भी नहीं दिया, ऊपर तक वापस आ गई। वजह सिर्फ क्या है, वजह यह है कि जहाँ पे उसने टच दिया है आप कह रहे हैं आगे जाके दिया है, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन आपको 1 आवर में भी नजर नहीं आ रही, यानी कोई मोमेंटम कैंडल ही नजर नहीं आ रही बाय की। कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी, वरना ये काम होगा दोबारा, ठीक है। थर्ड टच पे आपने ट्रेड की, वरना आप टारगेट तक नहीं गई, हाँ ये है, थर्ड टच आपका हुआ ही नहीं ना, थर्ड टच आपको मिला ही नहीं है, प्रॉपर टच होना इसका, बल्कि स्वीप हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, ये वाला काम हो जाए ज़्यादा बेहतर है, प्राइस ज़बरदस्त किस्म का टारगेट देगी। जैसे ये हो जाए काम, ये बहुत ज़बरदस्त है। आपने देखा कि इन चीज़ों के बाद आपको फिर परफेक्ट टारगेट मिला है, पिप टू पिप प्राइस ने जाकर उसको हिट किया टारगेट को, अगर स्वीप हो जाती है तो। अगर टच ही नहीं कर रही तो फिर वो आपकी ट्रेड बनी नहीं है, फिर उससे आपने ट्रेड नहीं करना है इस जगह पे, ये थर्ड टच कंसिडर नहीं होगा, यहाँ प्राइस ने टच ही नहीं दिया तो नीचे आ गई दोबारा। चलिए जी, ये पिछले दिनों की जो रिसेंट जो कुछ एग्जांपल्स थी वो मैंने आपको दिखाई हैं अभी, और इससे आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके से आपने इस पे काम करना है। अच्छा, आपकी जो बैच नंबर 39 है, आपको मैं साथ साथ लिंक्स देता रहूंगा, वो सब चीज़ें जो आपकी भी पढ़ने वाली रहती हैं वो आपकी बैच 40 के साथ चलती रहेंगी, ठीक है। ट्रेड करें सिर्फ सेंट अकाउंट पे या डेमो अकाउंट पे, अभी आप लोग ट्रेड ना करें, जब बैच 40 के साथ आपका भी कंप्लीट हो जाएंगी चीज़ें, तो फिर सारी उम्र पड़ी है, फिर जितनी मर्जी ट्रेडिंग करें, उससे पहले पहले सिर्फ प्रैक्टिस करें। दूसरा, ये फेज़ निकल जाने दें, ये जो फेज़ है ना यहाँ पे कोई अच्छा सा साइन बनने दें। हाँ मैंने आपको कहा था डेली पे दिखाता हूँ, डेली पे, एक सेकंड है ना, वो आपको रिकॉर्डिंग भी स्टॉप करते हैं ताकि वीडियो छोटी हो, आप एग्जांपल देख ही जाइएगा फिर।